हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? सो वेलकम टू प्रिंस एजुकेशन चैनल। नाउ आज हम लोग डिस्कस करते हैं पार्ट 3 में एलसीएम एंड एचसीएफ। आई होप आपने पार्ट 1 पार्ट 2 अच्छे से स्टडी कर लिया होगा, जिसमें मैंने मल्टीपल फैक्टर्स एंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और ट्री मेथड अच्छे से समझाया था। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से और डिवीजन मेथड से, राइट। बट यहाँ पर सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट भी समझेंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है। ठीक है, अगर एलसीएम की बात करें, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन होता क्या है, राइट। सो वो दोनों चीजें भी आप लोग कंसेप्ट क्लियर करेंगे। उसके बाद दोनों डिवीजन मेथड से विद एग्जांपल करेंगे। सो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना, बिकॉज बहुत अच्छे से मैं आपको ये समझाऊंगी एंड आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, राइट। सो आइए बात कर लेते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, सो क्या होता है अगर डेफिनेशन की बात करें, एचसीएफ इज द हाईएस्ट नंबर विच डिवाइड्स टू और मोर नंबर्स एग्जैक्टली। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट नंबर होता है जो कि दो या दो से ज्यादा नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। ये है इसकी डेफिनेशन, बट हम लोग एग्जाम्पल से इसको समझेंगे, राइट। सो सबसे पहले हम लोग को एक क्वेश्चन दिया है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 18 एंड 24। ठीक है, सो अगर हम कॉमन फैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं किसके, 18 के, तो कौन कौन से होता है जल्दी से बताइए। मैंने पार्ट 1 में फैक्टर्स कैलकुलेट करना सिखाया था। अगर आपसे नहीं आ रहा तो पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा, वीडियो के एंड में लिंक मिलेगा। ठीक है, तो 1 फैक्टर होता है, 2 भी होता है, ठीक है, 3 होता है, 3 भी होता है, 4 नहीं होता, 5 भी नहीं होता, 6 3 जा 18, 6 भी होता है, ठीक है, 9 2 जा 18, 9 भी होता है, एंड एक 18 खुद में होता है। नाउ कॉमन फैक्टर सीएफ का मतलब कॉमन फैक्टर ऑफ 24 की बात करते हैं। नाउ 1 होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 6 24, ना 4 भी होता है, 6 भी होता है आपका, 8 3 24 होता है, एंड नाउ 9 नहीं होता, 10 नहीं होता, 12 होता है, 12 2 24, एंड नाउ 24 खुद में होता है, राइट। देखो 12 2 आ गया, तो मैंने 24 के बाद में चेक नहीं किया ना। मैं, अगर आपने मेरा पार्ट 1 देखा है तो मैंने आपको बताया, यहाँ पे देखिए 8 3 24, यहाँ पे 12 2 24, एंड यहाँ पर 6 4 24। आप ये देखिए, ये जो मल्टीपल है ना, 4 का, 3 का, 2 का, अब किसका आएगा नेक्स्ट, 1 का आएगा डायरेक्टली। दैट मीन्स 24 वन जा। तो इसलिए मैंने 12 और 24 के बीच में कोई भी फैक्टर चेक नहीं किया कि 24 उनके टेबल में आएगा कि नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं आएगा, बिकॉज 12 टू ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। क्योंकि हर नंबर क्या होता है, किसी ना किसी चीज का मल्टीपल होता है। देखिए 4 टाइम्स, 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, 1 टाइम, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है। तो अब ये जब 12 टू 24 आ चुका है, तो किसी और के 2 से मल्टीपल से तो 24 आएगा नहीं। ठीक है, तो 1 के मल्टीप्लीकेशन से ही आएगा, राइट। सो दैट्स वाई हमने यहाँ पे चेक नहीं किया। ठीक है, सो इतनी बात समझ आ गई। नाउ ये तो हम लोगों का, मैंने ये ट्रिक आपको उसमें भी बताई थी कि हम लोग कैसे इस चीज के फैक्टर्स को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, नाउ चलिए कॉमन फैक्टर्स की अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। कॉमन फैक्टर्स, सॉरी ये फैक्टर्स थे, कॉमन फैक्टर्स नहीं थे, ये क्या थे, फैक्टर्स थे। ठीक है, यहाँ पे फैक्टर्स ऑफ 18 एंड फैक्टर्स ऑफ 24। अब हमें क्या कैलकुलेट करने हैं, फैक्टर्स ऑफ 18 एंड 24 हम लोगों को यहाँ पर कैलकुलेट करने हैं। कॉमन कौन कौन से हैं? 1 तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एक तो आ जाता है आपका 2, ठीक है। नाउ सेकंड इज 3 एंड थर्ड इज 6। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर कॉमन है? 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, एंड आपका 6 कॉमन है। ये 4 फैक्टर्स क्या है इसमें कॉमन है। दैट मीन्स 18 एंड 24 के आपके ये 4 फैक्टर्स क्या है यहाँ पर कॉमन है। क्लियर है, समझ आ गया? इसके अलावा कोई और कॉमन है नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, एचसीएफ ऑफ 30 एंड 50। ठीक है, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें भी हमें फैक्टर ऑफ 30 कैलकुलेट करना होगा एंड फैक्टर ऑफ 50 आपको कैलकुलेट करना होगा। F4 फैक्टर यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए आप 30 के फैक्टर कैलकुलेट कीजिए। 1 2 3, 3 10 से क्या होता है, 30 होता है। 4 के टेबल में नहीं आता, 5 6 30, 6 के टेबल में नहीं आता, 7 की में भी नहीं आता, ठीक है, 8 9 किसी में नहीं आता, 10 3 30, क्या आपका 11 12, बिकॉज 10 3 आ गया। ठीक है, अब चेक कीजिए क्या 2 से कोई नंबर ऐसा मल्टीप्लाई होता है? यस, 15 2 30 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 15 2 30 हो गया आपका ना, यानी कि 15 हो गया आपका नेक्स्ट फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे 15 2 हो गया। अब मैंने बताया था, अब आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज 15 2 हो गया। दैट मीन्स इससे आगे ऐसी कोई टेबल ही नहीं होगी जिसमें 2 से मल्टीप्लाई करो 30 आ जाए। तो नेक्स्ट वन 30 ही होगा डायरेक्ट खुद में। क्लियर है कंसेप्ट? दैट मीन्स दीज आर द फैक्टर्स
6 भी होगा, 6 5 0 तो 30 होता है आपका, ठीक है, तो यहाँ पे 6 भी आएगा आपका, तो ये आपका क्या आ जाएगा 6 नाउ 10, ठीक है, 6 5 30 एंड 10 3 30, 15 2 30 एंड 10 30 1 30, राइट। नाउ 50 के फैक्टर देखते हैं, 1 2 2 और 3 4, 3 4 की टेबल में नहीं आता, 5 में आता है, 5 10 40, 6 7 8 9 10, 10 5 होता है, 10 5 40, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, 10 5 40 हो गया, अब आगे के टेबल में देखते हैं और किस किस टेबल में आता है आपका, 11 में नहीं आता, 12 13 14 15 में भी नहीं आता, ठीक है, 16 17 18 19 20 21 में भी नहीं आता आपका, आगे क्या आता है 25 टू आता है, 25 टू, बिकॉज ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपका क्या आ जाए 50 आ जाए, ठीक है, 3 से ये डिवाइड भी नहीं होता, राइट। नाउ नाउ 25 टू से 50 आ जाएगा, ठीक है, बिकॉज 25 की 2 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 50 आता है। अब देखिए 3 से तो 50 डिवाइड भी नहीं होता, तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसकी 3 से मल्टीप्लाई करें तो 50 आ जाए, और 4 से भी डिवाइड नहीं होता, दैट मीन्स ऐसा कोई नंबर नहीं है कि 4 से डिवाइड करें अगर हम तो 50 आ जाए। 25 टू से 50, अब तो भाई 25 के 2 से मल्टीप्लाई करने में 50 आ गया, इसका मतलब ऐसा कोई नंबर नहीं आगे जिसकी हम उस नंबर से मल्टीप्लाई करें और 50 आ जाए, दैट मीन्स डायरेक्ट 50 ही आएगा, 50 1 50, राइट। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, ये शॉर्ट ट्रिक समझ आ गई कि मैंने फैक्टर्स कैसे कैलकुलेट किए हैं, ठीक है ना। नाउ कॉमन फैक्टर्स देखते हैं, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 30 एंड 50 कौन से हो गए आपके, एक तो 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया एंड देन 10 हो गया, तो 1 2 5 एंड 10, दैट मीन्स जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हो गए 1 2 5 10। तो देखिए दोनों में हमने सीन किया है अभी तक, बट ये कॉमन फैक्टर आया, एचसीएफ नहीं आया, हमें क्या कैलकुलेट करना है, एचसीएफ कैलकुलेट करना है। सो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ बताया है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मींस इन कॉमन फैक्टर्स में भी हाईएस्ट वैल्यू, तो हाईएस्ट वैल्यू क्या है 10 है, दैट मीन्स 10 आपका क्या होगा इन दोनों नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, दैट मीन्स 30 एंड 50 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा 10 होगा, समझ आया। कॉमन फैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे देन हम बताएंगे कि इनमें हाईएस्ट कौन सा है, तो हाईएस्ट कौन सा है 10 है। अगर आपको इसका बताना है एचसीएफ, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है 6 है, तो एचसीएफ अगर हम 18 और 24 की बात करें तो 6 आएगा, कंसेप्ट क्लियर है ना। एचसीएफ समझ आया, एचसीएफ होता क्या है, एचसीएफ होता क्या है ये आपको समझ आ गया। अब ये डेफिनेशन जो मैंने बताई थी, एचसीएफ इज द हाईएस्ट नंबर विच डिवाइड्स टू और मोर नंबर्स एग्जैक्टली। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट नंबर होता है, तो ये तो हमें पता चल गया हाईएस्ट नंबर है इनमें, ठीक है, और इन दोनों नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, 6 3 18 एंड 6 4 24 डिवाइड कर रहा है ना, ठीक है। तो आपका एचसीएफ एक हाईएस्ट नंबर होता है या फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, आप इसे कह सकते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है जो कि 2 या 2 से ज्यादा नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। ये 2 नंबर का एचसीएफ है, 3 नंबर का, 4 नंबर का, 5 नंबर का, 6 नंबर का एचसीएफ अगर आप ले लेते हैं तो उसका जो कॉमन फैक्टर आएगा, जो एचसीएफ आएगा, वो उन सभी नंबर्स को डिवाइड करेगा, दैट्स वाई वी राइट टू अ मोर नंबर्स, ठीक है। तो अगर आप 2 नंबर लेंगे तो 2 को डिवाइड करेगा, 3 नंबर्स लेंगे 3 को डिवाइड करेगा, 4 नंबर लेंगे तो 4 नंबर्स को डिवाइड करेगा। सो डेफिनेशन का एक एक पॉइंट आपको समझ आ गया ना कि एचसीएफ वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है जो 2 या 2 से ज्यादा नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, ठीक है। डिवाइड कैसे करता है, जितने भी नंबर का आप फैक्टर करेंगे, 3 नंबर का फैक्टर लेंगे, एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे, दैट मींस वो उन तीनों नंबर को डिवाइड करेगा, कंसेप्ट क्लियर। तो ये है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का पूरा कंसेप्ट। नाउ अब इसको हम दो मेथड से करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से और डिवीजन से, सो वो दोनों मेथड देखते हैं। नाउ एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से देखते हैं। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की छोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं, फैक्टराइज अ नंबर इनटू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन, मींस किसी भी नंबर्स को फैक्टराइज करना किसमें, प्राइम नंबर्स की फॉर्म में, इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। मींस किसी भी नंबर का फैक्टर्स करने हैं, फैक्टराइज करना है किसमें, प्राइम नंबर्स में, राइट। तो सबसे पहले हमें एचसीएफ कैलकुलेट करना है 24 एंड 40 का, तो हम लोग क्या करते हैं, ईच नंबर को फैक्टराइज करते हैं और जब तक सारे नंबर प्राइम ना आ जाए, ठीक है। एंड यहाँ पर किसका करेंगे, 40 का करेंगे,
फर्स्ट ऑफ ऑल टू से करेंगे, टू प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर पता है ना कौन से हैं, प्राइम नंबर होते हैं हमारे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, वो नंबर जो खुद से या वन से डिवाइड होते हैं, सो दैट्स व्हाई वी डिवाइड बाय टू। तो टू वन जा टू, टू टू जा फोर, कंपोजिट नंबर्स नहीं होने चाहिए, कंपोजिट नंबर से डिवाइड नहीं करना, इसको सिक्स से डिवाइड नहीं करेंगे, फोर से डिवाइड नहीं करेंगे, टू से डिवाइड करेंगे, टू इज अ प्राइम नंबर। राइट नाउ टू सिक्स जा 12, टू थ्री जा 6, थ्री वन जा 3, तो जो 24 है इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो कितने आए हैं, इनको पावर में लिख लीजिए, ठीक है, 2 इंटू 3, या फिर लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3। राइट नाउ 40 को फैक्टराइज कीजिए, 2 2 जा 4, 2 20 जा 40, राइट नाउ 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, एंड ये 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5। राइट नाउ 40 के जो फैक्टर्स आए हैं वो कितना आए हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, या फिर वी कैन से 2 की पावर 3 इंटू 5। राइट एचसीएफ नहीं आया ये आपका, ये अभी फैक्टराइज होके आए हैं, ठीक है। एचसीएफ की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, तो उससे पहले आपको एक चीज मालूम होना चाहिए, एचसीएफ बताना है अभी आपको। एक छोटी सी डेफिनेशन नजर आ रही है आपको, HCF is given by the product of all prime numbers in the prime factorization with lowest power, ठीक है। तो जो आपका HCF होता है ना, वो क्या होता है, प्रोडक्ट होता है किसका, प्राइम नंबर्स का, वो भी उन प्राइम नंबर्स का जो दोनों में जिनकी पावर लोएस्ट कॉमन हो, ठीक है। सो समझिए HCF is given by the product of all prime numbers in the prime factorization with the lowest power। अब देखिए यहाँ पर 2 की पावर कितनी है, 3 है, यहाँ पर 2 की पावर कितनी है, 3, सेम प्राइम नंबर देखने हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर 2 की पावर 3 है, यहाँ पे भी 2 की पावर 3 है, राइट कॉमन आ रहा है, तो लोवेस्ट पावर 2 की कितनी है, दोनों में 3 है, ठीक है। नाउ 3 की लोवेस्ट पावर यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ पर 3 है ही नहीं, ठीक है। एक तो तरीका ये है नहीं तो हम उसे नहीं लेंगे, 5 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है तो नहीं लेंगे, क्योंकि लोवेस्ट पावर लेते हैं हम लोग। और दूसरा तरीका, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि मैम यहाँ पे है तो हम इसको क्यों नहीं ले रहे हैं, ठीक है, तो इसका एक चीज ध्यान रखेगा, यहाँ पे 3 की पावर कितनी है, 1 है, यहाँ पे नहीं है, जहां नहीं होती ना इसका मतलब वहां पर 3 की पावर 0 होती है, और किसी की भी पावर 0 हो ना उसकी वैल्यू 1 होती है, चाहे वो 3 की पावर हो, 5 की पावर हो, 2 की पावर हो, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो अब बताइए लोवेस्ट पावर कौन सी है, 3 की पावर 0, अगर हम यहाँ पर 3 की पावर 0 लिखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी, दैट्स वाई वी टेक द लोवेस्ट पावर, ठीक है। सेम 5 देखिए, यहाँ पे 5 की पावर कितनी है, 1 है, लेकिन यहाँ पर 5 नहीं है, इट मीन्स यहाँ पर अगर आप समझे 5 की पावर 0 होगा और किसी की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो अगर यहाँ पर लोवेस्ट पावर 5 की पावर 0 लेंगे तो उनकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। देखिए अगर आप लिखते हैं 3 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0 तो वापस 2 की पावर 3 आएगा ना, क्योंकि उनकी वैल्यू तो 1 होती है, ठीक है। तो हमें क्या लेना है, वो प्रोडक्ट्स लेने हैं, वो प्राइम नंबर्स लेने हैं जिनकी पावर क्या हो, लोएस्ट हो। तो ये कंसेप्ट मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि आप कंफ्यूज ना होए कि यहाँ पर 3 है तो हमने क्यों नहीं लिया, 5 क्यों नहीं लिया, ये कहाँ गए। तो अब आपको समझ आ गया होगा ना, यहाँ पर 3 की पावर 1 है, यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब 3 की पावर 0 है, उसकी पावर लोएस्ट है, ठीक है। तो हमें सिर्फ क्या लेनी है, हाईएस्ट पावर। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 की पावर 3 है, यहाँ पर 2 की पावर 3 है, तो हमने वो ले ली। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, एचसीएफ होगा, वो कितना होगा, 8 होगा। नाउ इसका एचसीएफ देखते हैं, 12 का एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 12 का वो देखते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। नाउ 16 का करते हैं, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, ठीक है। तो 12 के जो फैक्टर्स आए ना वो कितने आए आपके, 2 की पावर 2 इंटू 3, राइट। नाउ 16 के जो फैक्टर्स आए ना वो कितने आए, 2 की पावर 4। एचसीएफ कैलकुलेट करना है आपको, क्या देखते हैं, लोवेस्ट पावर देखते हैं। सो सबसे पहले प्राइम नंबर आपका क्या है, 2 है, बेस सेम होना चाहिए उसका, ठीक है। तो यहाँ पर 2 की पावर कितनी है, 2, यहाँ पर 2 की पावर कितनी है, 4, हमें क्या लेनी है, लोवेस्ट पावर, दैट मीन्स 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 लोवेस्ट है 2 की पावर 4 से, तो हम क्या लेंगे, 2 की पावर 2। यहाँ पर 3 है बट यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर है तो इसका मतलब इसकी पावर 1 है, यहाँ पर नहीं है तो इसका मतलब 3 की पावर 0 होगा, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। समझ लीजिए इसकी इट मीन्स 3 की पावर 0 होगी जिसकी वैल्यू 1 होती है। सो यहाँ पर इसलिए हमने 3 नहीं लिखा, और अगर हम यहाँ पर 3 की पावर 0 लेंगे तो वैल्यू 1 ही आएगी। सो दैट्स वाई सिर्फ 2 की पावर 2 आपका आंसर रह जाता है, जिससे हम लिख सकते हैं 4। इट मीन्स एचसीएफ ऑफ 12 एंड 16 इज 4।
आई होप जितने भी स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है ना कि ये 3 कहाँ गया या ये 5 ये यहाँ से 3 कहाँ गया, वो आज उनको क्लियर हो गया होगा। समझ आया ना? वीडियो लाइक नहीं किए जल्दी से कीजिए एंड कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं एंड सभी फ्रेंड्स को शेयर कर डालिए। सो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का। ठीक है, नाउ डिवीजन मेथड देख लेते हैं। नाउ एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, सो सब जानते हैं डिवीजन मेथड क्या होता है, ये वाला होता है डिवाइड करके। ठीक है, सो ग्रेटर नंबर स्मॉलेस्ट नंबर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, राइट। तो 18 को क्या करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे। सो 12 वन 12। अब क्या आता है आपका रिमाइंडर 6 आता है। बट यहाँ पर क्या करते हैं, इस 6 को, ये रिमाइंडर 6 ही रखेंगे, इस 6 से ये जो आपका पहले आपका नंबर था, डिवीजन वैल्यू थी, इसको अगेन डिवाइड करेंगे। मीन्स जो ये आपका रिमाइंडर आया, इससे डिवीजन वैल्यू 12 को डिवाइड करेंगे। जब तक डिवाइड करेंगे जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो 6 2 12। नाउ रिमाइंडर क्या आ गया आपका, 0 आ गया। ठीक है, जैसे ही रिमाइंडर आपका 0 आ जाता है, जैसे ही रिमाइंडर आपका 0 आ जाता है, सो जो ये आपके डिवीजन वैल्यू होती है लास्ट वाली, वो आपका क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। दैट मीन्स एचसीएफ इक्वल्स टू 6। क्लियर है, समझ आया? मीन्स जो भी आपका लास्ट डिवीजन होगा, जैसे ही आपका रिमाइंडर 0 आया, तो उसका जो डिवीजन होगा लास्ट वाला, वो ही आपका क्या होगा, एचसीएफ होगा। इट मीन्स 12 आपका एचसीएफ नहीं होगा, इसके बीच में 2-3 नंबर आते तो वो आपका एचसीएफ नहीं होता। 6 लास्ट है, इसी से ही आपका रिमाइंडर 0 आया। दैट मीन्स लास्ट वैल्यू क्या है आपकी, लास्ट डिवीजन वैल्यू आपकी एचसीएफ है। ठीक है, अब डिवीजन मेथड कुछ स्टूडेंट्स ने एक और मेथड से किया होगा। ठीक है, तो वो वाला मेथड भी देखते हैं। एक तो ये वाला मेथड है डिवीजन से कैलकुलेट करने का, एक है आपका 12 एंड 18। ठीक है, एक साथ नंबर लीजिए, जैसे आपने प्राइम फैक्टराइजेशन देखा होगा ना, सो उस तरीके से एक ही साथ, वो हम सिंगल सिंगल करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में, बट यहाँ पर दोनों को एक साथ लेके करेंगे। ठीक है, सो ये भी डिवीजन मेथड होता है, तो इसको भी समझ लीजिए। इसमें क्या होता है, ये दोनों नंबर डिवाइड किए जाएंगे, लेकिन उस प्राइम नंबर से किए जाएंगे जो उनका कॉमन फैक्टर हो, मतलब दोनों नंबर डिवाइड होने चाहिए। जैसे कि अगर हम प्राइम नंबर 2 की बात करें, तो 2 से दोनों डिवाइड हो जाता है, 2 6 12 एंड 2 9 18, दोनों नंबर डिवाइड होने चाहिए। अब अगर हम अगेन 2 की बात करते हैं, तो 2 से 6 तो डिवाइड हो जाता है, बट 9 डिवाइड नहीं होता। दैट मीन्स हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। अब 3 की बात करते हैं, 3 से आपका डिवाइड हो जाता है, 3 2 6 एंड 3 3 9। बट अगेन अगर हम बात करते हैं, तो 2 से आपका दोनों नंबर डिवाइड नहीं होते और 3 से भी आपके दोनों नंबर डिवाइड नहीं होते। इसका मतलब उस प्राइम नंबर से ये दोनों नंबर डिवाइड होने चाहिए। अब नहीं हो रहे, ऐसा कोई कॉमन नंबर नहीं है। ठीक है, सो अब ये वाले जो नंबर रह जाते हैं ना आपके, जो इस साइड में ये जो नंबर्स आते हैं, दैट मीन्स यही आपके एचसीएफ होता है, इनका प्रोडक्ट ही आपका एचसीएफ होता है। ठीक है, इन दोनों प्राइम नंबर्स का तो प्रोडक्ट क्या होगा, आपका एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ 2 into 3 इक्वल्स टू 6। सो दोनों से आंसर क्या आया आपका, सेम आया। क्लियर है, समझ आना, दोनों से आंसर हमारा सेम आया। तो इन दोनों को हम लोग मैटर नहीं करते। सो ये मैंने डेफिनेशन भी लिखी है इसलिए छोटी सी, कैन नॉट बी डिवाइड फर्दर एज ए दे डू नॉट हैव ए कॉमन फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर 2 into 3 इक्वल्स टू 6। ठीक है, कैन नॉट बी डिवाइड फर्दर एज ए दे डो नॉट हैव ए कॉमन फैक्टर। मीन्स हम लोग इन्हें क्या है ना, ये जो दो नंबर है, इनको डिवाइड नहीं कर सकते आगे, बिकॉज इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। इसीलिए प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर 2 into 3 इक्वल्स टू 6। ठीक है, सो वी कैन से HCF ऑफ 12 and 18 इक्वल्स टू 6। दिस इज द आंसर। समझ आ गया, इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए हम इन्हें आगे डिवाइड नहीं करेंगे। सो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों कॉमन फैक्टर का, वो क्या है, 6 है, और यही इसका एचसीएफ है। तो इन दोनों मेथड से आप क्या कर सकते हैं, डिवीजन मेथड, दोनों में से कोई भी, ये दोनों पैटर्न है, दोनों तरीके हैं डिवीजन मेथड के ही, तो किसी से भी आप कर सकते हैं। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि मैंने ये वाला रीड आउट किया है या ये वाला रीड आउट किया है। सो क्लियर है। नाउ एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। नाउ इस एग्जाम्पल से समझते हैं, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स इफ दे आर कोप्राइम। ठीक है, सबसे पहले कोप्राइम नंबर्स मैंने आपको समझाए थे किसमें, पार्ट 2 में। कोप्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, वो दो नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर्स क्या होता है,
कॉमन फैक्टर देखते हैं। 9 और 10 डिवाइड होता है, नहीं होता। 3 से होता है, नहीं होता। 4 से होता है, नहीं होता। मतलब ये दोनों नंबर ऐसे किसी को प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं होते, दोनों के दोनों। ठीक है, सो ऐसे नंबर्स का जो एचसीएफ होता है ये 1 से डिवाइड हो जाते हैं। 1 9 से 9 एंड 1 10 से 10। दैट मीन्स एचसीएफ क्या होगा, इनका सिर्फ 1 होगा। सो सेम 15 और 22 देखेंगे तो इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है, एचसीएफ का मतलब कॉमन फैक्टर हो वो भी हाईएस्ट। तो इनका तो कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं है, सिर्फ एक ही है 1, और वो ही इसका फिर एचसीएफ होगा। दैट मीन्स अगर हम डिवाइड करते हैं 15 और 22 को, तो ये ऐसा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है दोनों का जिससे हम दोनों को डिवाइड कर सके। ठीक है, 15 आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, या आपका 2 से भी हो जाएगा, लेकिन कॉमन होना चाहिए, उस दोनों नंबर डिवाइड होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसा तो कोई नंबर नहीं है। 3 से 15 हो जाएगा लेकिन 22 नहीं होगा, 2 से 15 नहीं होगा, 22 हो जाएगा, तो कॉमन तो कोई नहीं है ना, तो सिर्फ 1 है। दैट मीन्स 1 15 सा 15 एंड 1 20 सा 22। सो एचसीएफ क्या होगा इसका, 1 होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस देखते ही पहचान लेना अगर उनका कॉमन फैक्टर कैसा है, 1 है, तो एचसीएफ भी क्या होगा, 1 ही होगा। सो यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखे हैं, इफ गिवन पेयर ऑफ नंबर देयर इज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, देन एचसीएफ इक्वल्स टू 1, राइट। एंड सेकंड पॉइंट, सच पेयर ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। ये नंबर कैसे होते हैं, हमारे को प्राइम नंबर्स होते हैं। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। इस टाइप का एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं एचसीएफ का। एचसीएफ ऑफ 36 एंड 64 कैलकुलेट करना है। डिवीजन मेथड हम लोग स्टडी कर रहे हैं, हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से देख चुके हैं। सो गाइस, मैंने आपको क्या बताया था, 36 एंड 64 इस वाले मेथड से अगर हम करते हैं तो देखते हैं दोनों का कॉमन फैक्टर क्या, दोनों ये 2 से डिवाइड हो जा रहे हैं आपके। ठीक है, 2 से होते हैं तो करिए, 2 1 2, 2 8 16, 2 3 6 and 2 2 4. Now again 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 9 18, 2 1 2, 2 6 12. Now again देखते हैं 3 से भी नहीं हो रहा है ये, ना ही 4 से हो रहा है, ना ही 12 से हो रहा है, ना ही 2 से हो रहा है। मतलब 9 और 16 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये आगे डिवाइड नहीं हो पाएगा, राइट। सो अगर हम एचसीएफ बात करते हैं तो एचसीएफ 2 into 2 दोनों का प्रोडक्ट होगा, दैट इज 2 की पावर 2 इक्वल्स टू 4। सो 36 एंड 64 का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा आपका, 4 होगा। सेकेंड मेथड जो मैंने आपको बताया था, ग्रेटर वाले नंबर को स्मॉलेस्ट नंबर 36 से डिवाइड करते हैं। 36 टू क्या होता है, 72 होता है, तो 1 से ही चलेगा आपका। नाउ 4 कैरी ले लेंगे, 14 में से अगर हम 6 माइनस करते हैं तो 8। नाउ 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2। नाउ 36, 28 1 जा 28। नाउ 16 में से जब आप 8 माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा, 8 रह जाएगा। इस 8 से ये 28 माइनस करेंगे, 8 3 जा 24। नाउ यहाँ पे क्या रह जाएगा, 4। अब क्या करेंगे, इस 8 को डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। मैंने आपको बताया था ना कि हम तब तक डिवाइड करते जाते हैं जब तक रिमाइंडर आपका 0 नहीं आता है। ठीक है, और जो लास्ट वाला वैल्यू होता है ना, लास्ट ये जो वैल्यू होता है डिविजन वैल्यू, ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका ये एचसीएफ कहलाता है। ठीक है, सो एचसीएफ क्या आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। सो आपको क्लियर हो गया, एचसीएफ क्या आ गया, 4 आ गया। सो आपने दोनों मेथड से देखा, एचसीएफ क्या आया, 4 आया। सो आई होप अब आपको ये मेथड इजी लगेगा। सिर्फ आपको देखना है जब तक कॉमन फैक्टर से डिवाइड नहीं होता तब तक हम डिवाइड करते हैं, और जैसे ही कॉमन फैक्टर नहीं आता वही हम लेफ्ट कर देते हैं, और जो इस साइड के आपके ये प्राइम नंबर्स होते हैं ना, इनका मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, और यही आपका एचसीएफ कहलाता है। समझ आया? वीडियो लाइक नहीं किया जल्दी से कर दीजिए, सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, बिकॉज आपके लाइक्स, आपके सब्सक्राइब, कमेंट्स मोटिवेट करते हैं कि यस आपको समझ आ रहा है और आपके लिए खूब सारी मेहनत की जाए और अच्छी अच्छी वीडियोस लाई जाए। सो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है, कमेंट भी बनता है, तो करिए जल्दी जल्दी, एंड सबको शेयर जरूर कर दीजिए जिससे आपके फ्रेंड्स के लिए हेल्पफुल हो। ओके, सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।